भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण को सादर कोटि से नमन। गौरी शंकर भगवान के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सभी संतों के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी संतों के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। विराजमान संगीत के अनुभवी जानकार संगीत बंधु एवं उपस्थित माताओं बहनों भाइयों का यथायोग्य अभिनंदन। भगवान बाल कृष्ण लाल की महती कृपा करुणा से आप हम सभी उन्हीं के पावन चरित्र को सुन रहे हैं एवं कह रहे हैं। ये भगवान की आप हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। कल की कथा में आप हम सभी सुन रहे थे, भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए इंद्र की पूजा को रोक के गोवर्धन की पूजा करवाई। सुखदेव जी कहते हैं, कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसतः। भगवान की ये इच्छा थी कि इंद्र का जो अभिमान है, जो घमंड है, उसे चूर चूर कर दिया जाए। जब इंद्र की पूजा को रोक के मेरे प्रभु ने गोवर्धन नाथ की पूजा को कराया, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। स्वाभाविक सी बात है, जहां पे प्रति वर्ष किसी एक ही व्यक्ति का सम्मान होता हो, वहां पे उसका सम्मान ना करके किसी और का सम्मान कर देना तो व्यक्ति का अपमान है कि नहीं। इंद्र की पूजा को जब रोक दिया, इंद्र की पूजा को रोक के गोवर्धन भगवान की पूजा कराई, इंद्र को क्रोध आ गया। वस्तुतः इंद्र के अंदर ये विवेक नहीं है, ये जो पूजा रोकी गई है वो पूजा क्यों रोकी गई। उसे ये लगने लगा, अरे देखो तो सही, इन गांव के ग्वालों को एक छोटे से बच्चे के कहने पर इन लोगों ने मेरी पूजा को बंद कर दिया। इंद्रस तदात् मनः पूजाम विज्ञाय विहताम नृप। इंद्र को क्रोध आया। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्य शचु गोपसह। इंद्र को क्रोध आया और उसने क्या किया, जो गोपी ग्वाले भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित हैं, उस व्रज के ऊपर इंद्र ने अपना प्रकोप चलाया। इंद्र ने क्या किया, गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चांतकारिणाम। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड है। ध्यान देना, व्यक्ति को अपने अंदर घमंड बहुत जल्दी आ जाता है, अपनी विशेषता का, अपने धन का, अपने सौंदर्य का, अपनी पावर का। ये जो घमंड है, ये घमंड व्यक्ति को जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचने देता।
घमंड कितना हो जाता है, मैंने ये किया, मैं ये जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं। महाराज भर्तृहरि नाम सुना होगा। भर्तृहरि ने अपने राज्य को त्याग दिया, सब कुछ छोड़ के वन में आ गए, वन में रह के भजन करने लगे। त्याग कैसा, वैराग्य कैसा? चिता की अग्नि में, ध्यान देना, चिता की अग्नि में व्यक्ति जब मरता है तो एक मटका फोड़ते हैं ना, मटके को, उस मटके के अंदर दाल और चावल पका के खाते थे, खिचड़ी बना के। एक दिन शमशान भूमि से शंकर जी और पार्वती जी निकल रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि ऐसा वैरागी, ऐसा त्यागी मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? बोले जो चिता के ऊपर मिट्टी के पात्र में भोजन बना के, खिचड़ी बना के खाता हो, उससे बड़ा त्यागी और कौन होगा? शंकर भगवान बोले देवी ये त्यागी नहीं है। पार्वती जी ने कहा मैं कैसे मानूं त्यागी नहीं है? अरे देखो मेरे सामने इसने अभी अभी बना रहा है, ये खाएगा। शंकर भगवान बोले देखना है, चलो बताते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती एक वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष का रूप बना के पास गए और जाकर के कहा भैया भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो भर्तृहरि जी क्या बोले कि देखो ये मैं खिचड़ी बना रहा हूं, आप लोग इसको खा लेना। भगवान शंकर ने कहा कि भैया ये तो आपने अपने लिए बनाई है, इसको हम कैसे खा सकते हैं, हम नहीं खाएंगे। भर्तृहरि ने कहा नहीं नहीं ये आप पा लीजिए, मेरी कोई बात नहीं। शंकर भगवान फिर बोले नहीं भाई हम तुम्हारा अन्न कैसे खा सकते हैं? तो भर्तृहरि पता है क्या बोला? अरे आप लोग जानते नहीं हो मुझे, मैं इतना बड़ा राजपाट छोड़ के आया हूं, ये खिचड़ी मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। शंकर भगवान वहां से चले गए और पार्वती जी को बोले देखा छोड़ा है इस बात का भी अभिमान है, छोड़ा है इस बात का भी अभिमान है। अरे भैया छोड़ दिया, अभिमान किस बात का? त्याग होना श्रेष्ठ है, होना चाहिए, लेकिन मैं त्यागी हूं इस बात का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। अभिमान क्यों होता है? ध्यान देना, जब हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, मैं त्यागी हूं तो मेरे अंदर अभिमान आएगा, और वो भोगी है तो उसको देख के ईर्ष्या होगी। अभिमान हुआ कि मैं त्यागी हूं, वो लेता है उसे ईर्ष्या होने लगी, तो समझो साधन में ये दोनों बाधक हैं। इंद्र को घमंड हो गया और भगवान का निरादर करने के लिए देवराज इंद्र क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने मेघों को बुलाया और मेघों को बुला करके कहा ओहो इन जंगली ग्वालों की इतनी हिम्मत, उनमें इतना घमंड। अरे देखो तो सही, इन्होंने एक साधारण कृष्ण के कहने पर मेरी पूजा को रोक दिया और गोवर्धन पूजा को किया है। जाओ सारे ब्रज को जल में डुबो दो, सारे ब्रज का नाश कर दो। इन्होंने मुझ देवराज इंद्र का अपमान कर डाला। वास्तव में ये लोग पृथ्वी पर रहने के अधिकारी नहीं है। सारे भूमंड, सारे ब्रजमंडल को जल मग्न कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अरे ये कृष्ण तो बालक है, नादान है। एक नादान की बात को सुनकर के देवराज इंद्र की पूजा को रोक दिया। इस कृष्ण का सहारा लेकर ही इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। इंद्र कहता है ये ब्रजवासी एक तो धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने
इनको बढ़ावा दे दिया। तुम लोग जाकर धन के घमंड और हैकड़ी को धूल में मिला दो, इनका तथा इनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पे बैठ करके आता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा कहकर के देवराज इंद्र ने मेघों के बंधन को खोल दिया। सारे मेघ बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए। ब्रज पर चढ़ करके मूसलाधार पानी बरसा कर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा टकरा कर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तो ब्रज भूमि का कोना कोना इसका पता ना चल सका कि कहां पे जल है और कहां पे थल है। मूसलाधार वर्षा के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने लगा, कांपने लगा, ग्वाल वालों ने भी ठंड के मारे जब अत्यंत व्याकुलता महसूस की, तो सब के सब दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास आए और आकर के कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु। प्यारे कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, अब इंद्र के कोप से हमको बचा लो। जब ब्रजवासी भगवान की शरण में आए, भगवान मुस्कुरा दिए। समझ गए कि अभिमानी इंद्र ने ही बदला लेने के लिए इस प्रकार से बारिश की है। भगवान सारे ब्रजवासियों से कहते हैं, चिंता मत करो। जिन गोवर्धन भगवान की आप लोगों ने पूजा की है, उन्हीं गोवर्धन भगवान की शरण में चलो। वो गोवर्धननाथ आप हम सबकी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासियों ने गाय, बैल, बछड़े, बछड़ियां, बच्चों को, अपनी सारी सामग्रियों को छकड़ों पर लाद लाद करके गिरिराज महाराज की तरफ जाने लगे और प्रार्थना करने लगे। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण स्वामी तेरी शरण, तेरी शरण स्वामी तेरी शरण, ओ तेरी शरण
प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सारे के सारे ब्रजवासी भगवान गिरिराज की शरण में आए। भगवान कृष्ण ने गिरिराज भगवान को प्रणाम करके खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे छोटा बच्चा एक बरसाती छत्ते को उखाड़ लेता है, इसी प्रकार भगवान ने गिरिराज पर्वत को उखाड़ के धारण कर लिया। भगवान कृष्ण कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के। गिरिराज पर्वत कितने कोस के हैं? 7 कोस के। बारिश कितने दिन हुई? 7 दिन। कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। एक सप्ताह तक बाल कृष्ण लाल उस गिरिराज महाराज को उखाड़ के अपने ऊपर धारण किया। सारे ब्रजवासी भगवान के ही शरण में हैं। सात दिन के बाद भगवान ने देखा कि बारिश रुक चुकी है, धूप निकल आई है, सारा जल सूख गया है। गिरिराज महाराज को उनके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों को बाहर भेज के सब आनंद से रहने लगे। इंद्र ने मेघों से पूछा क्या हुआ? मेघ बोले महाराज इतनी बारिश की कि हमारी टंकी खाली हो गई, हमारे पास अब पानी बचा ही नहीं। अच्छा वृंदावन का क्या हुआ? बोले महाराज वो तो चल के आप ही देखो। इंद्र जब ब्रज में आए तो क्या देखा? ब्रज में पानी की एक भी बूंद नहीं है। सब वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे 7 दिन पहले कर रहे थे। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ गया कि मैंने गलती कर दी। क्या गलती? यही गलती कर दी, मैंने भगवान कृष्ण को मानव समझ लिया। देवराज इंद्र भगवान कृष्ण की स्तुति करने आए और भगवान से कहा कि प्रभु आप हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्यों कर दे भाई? इंद्र ने कहा मैंने आपका अपराध किया है। क्या अपराध किया? मैंने 7 दिन तक ब्रज के ऊपर घनघोर वर्षा की, आपको और आपके ब्रजवासियों को दुख हुआ, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। भगवान ऐसा बोले, अरे देवराज इंद्र तुमने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। क्या? तो भगवान बोले कि मैं सारे ब्रजवासियों को एक साथ देखना चाहता था। देखता तो सबको ही था, लेकिन एक साथ कभी नहीं देख पाया, कभी कोई। लेकिन आज जब तुमने बारिश की ना और मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए और मैं ऊपर खड़ा हो गया। चारों तरफ ब्रजवासी थे, एक एक करके मैंने सारे ब्रजवासियों को देखा। और एक दिन नहीं, लगातार 7 दिन और 7 रात्रियों तक मैं देखता रहा। तो तुमने तो मेरे भक्तों को मेरे पास रहने का मौका दिया, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। देवराज इंद्र बड़े राजी हो गए। आकाश से ऐरावत हाथी आया
अपने सूंड में आकाश गंगा का जल भर के। स्वर्ग से कामधेनु गाय आई, आकाश गंगा के जल से, कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ और गौ माता ने अभिषेक करने के बाद भगवान कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित किया। भगवान को गोविंद नाम गौ माता ने दिया है, इसलिए भगवान को गोविंद नाम बहुत प्रिय है। मेरे प्रभु जब वृंदावन में रहे तो नंगे पैर, पैरों में चप्पल नहीं पहनी, नंगे पैर गायों का पालन किया, गायों की सेवा की। क्यों? भगवान कहते हैं गाय मेरा इष्ट है, और जब इष्ट की पूजा करते हैं तो चप्पल नहीं पहनते। तो जब गायों को चराने जाते हैं भगवान तो अपने चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहनते। और ये तो भगवान की बात है, पर हम लोगों की बात, कथा में भी ऐसे चले जाते हैं जैसे एकदम रोड पे चल रहे हो, वहां से चप्पल लेके सीधे जहां बैठते हैं वहीं पे दबा देते हैं। देखो आप लोगों को डर होता होगा कि चप्पल चोरी हो जाएगी, है ना? आपको पता नहीं है, चप्पल चोरी होने से दरिद्रता जाती है, जो गरीबी है ना वो चली जाती है। किसके पास? जो चप्पल चुरा के ले जाता है। इसलिए छोड़ दो, ले जाए ले जाने तो कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे भी देखे जो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में तो मंदिर में क्या करते हैं, चप्पल बाहर उतारेंगे और अंदर जाके दर्शन करेंगे। देखते तो भगवान को हैं, याद चप्पल की आती है। चलो बात ध्यान आ गई तो देखो मंदिर में कैसे जाना चाहिए। बड़े काम की बात बता रहा हूं। जब हम मंदिर जाते हैं तो करते क्या है, रास्ते में जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखते हैं मंदिर जाते समय, और मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करना चाहिए, वहां पे जाके आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? बल्कि मंदिर में जाने के बाद आंख बंद करके नहीं खड़ा होना चाहिए। अरे भैया आंख तो अपने घर में ही बंद कर लोगे, मंदिर में पहुंच के तो भगवान के दर्शन करने चाहिए, टकटकी लगा करके भगवान के एक एक अंग को देखना चाहिए। तो भगवान को गोविंद नाम बहुत प्रिय है। जब इस प्रकार से गाय ने भगवान का गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया, उस समय वहां पर नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक पिता पह यश का गान करने लगे। लोक मलापह यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं मुझे अभिमानी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। कहा रामचरितमानस में, सकल शोकदायक अभिमाना। हमारे जीवन का जो दुख है ना, क्यों है? अभिमान के कारण। अरे भाई अगर अभिमान ना हो तो किसी ने हमारा मान किया, किसी ने अपमान किया, किसी ने हमारी बड़ाई की, किसी ने हमारी बुराई की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब अभिमान होता है तभी हमारी बात का, हमारे अपमान का हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। अभिमान नहीं होगा तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर अभिमान करना है तो किस बात का करो? अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जय जन भोरे, अस अभिमान
जाई जनी भोरे। अस अभिमान जाए जन भोरे। हो अस अभिमान जाई जनी भोरे। असी अभिमान जाए जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान कैसा होना चाहिए? अभिमान इस बात का होना चाहिए कि भगवान राम मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान होना चाहिए। क्या? भगवान राम मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान राम का सेवक हूँ। इस बात का अभिमान हमेशा होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दन। एक बार नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया, भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया। जैसे ही यमुना जी के अंदर स्नान किया, उन्हें मालूम नहीं था कि आसुरी बेला चल रही है। यमुना जी में घुसते ही भगवान वरुण के सेवकों ने पकड़ लिया और अपने स्वामी जी के पास ले गए। नंद बाबा के खो जाने पर सारे गोप श्री कृष्ण के पास गए और कहा कृष्ण तुम्हें ही अपने पिता को खोज करके ला सकते हो। भगवान समझ गए। बोली आनंद कंद भगवान की। ये जो माता जी बात कर रहे हैं ना, इनकी ताली बजाओ एक बार। भगवान ने ध्यान दिया कि वरुण के यहाँ पर हमारे पिताजी हैं। भगवान गए वरुण के पास और जैसे ही वरुण ने भगवान कृष्ण को देखा, देखते ही वरुण भगवान के चरणों में पड़ गए और प्रार्थना करने लगे। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। वरुण ने कहा प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया। आज मुझे संपूर्ण धर्मों का, संपूर्ण पुरुषार्थों का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का सो अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सो अवसर मिला है, वे भवसागर से पार हो गए। हे प्रभु आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसी श्रुति कहती है। भगवान ने कहा वो ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ। क्या करें? बोले मेरी तो पूजा करते हो और मेरे पिताजी को बांध के पटक रखा है, जल्दी से खोल दो। जब ये कहा, वरुण ने कहा अजानता माम केन, अजानता माम केन
मूढ़ेना कार्य वेदिना। प्रभु यह मेरा सेवक बड़ा मूढ़ है और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता, वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। देखो, अपराध को क्षमा करने के लिए क्यों कहा? चाहते तो दंड भी दे सकते थे ना, लेकिन स्वाभाविक बात है, सेवक का अपराध मालिक का माना जाता है। ध्यान देना, सेवक अगर गलती करता है उसका दोष मालिक को लगता है, पत्नी अगर कोई गलती करती है उसका दोष पति को लगता है, पुत्र कोई गलती करता है उसका दोष पिता को लगता है, और शिष्य कोई गलती करता है उसका दोष गुरु को लगता है। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। आप क्षमा कर दीजिए। इससे ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण क्षमा करके और उसके ऊपर कृपा करके अपने पिताजी को छुड़ा करके ले आए। आज ब्रजवासी लोग आपस में बात करने लगे, ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है। क्यों? सारे बूढ़े बड़े सारे ब्रजवासी अकेले हैं, भगवान अकेले कोने में। क्या बात कर रहे हैं कि जब इसका नामकरण संस्कार हुआ तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आपका पुत्र भगवान कृष्ण के समान है, भगवान नारायण के समान है। अरे सोचने की बात है, 6 दिन का था पूतना आई, 10 दिन का था सट्टासुर आया, 20 दिन का था तृणावर्त आया, अघासुर आया, बकासुर आया, प्रलंबासुर आया, घनकासुर आया, कालिया को मत दिया, अग्नि का पान कर लिया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है ये साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म है। अब तो ग्वालवाल भगवान के पास गए और जाकर के कहा कि नहीं लाला हमने सुनी है तो भगवान है। भगवान बोली फालतू की बात सुनते कहाँ हो तुम लोग, मैं कोई भगवान नहीं हूं। देखो तुम्हारे साथ में खाता हूं, खेलता हूं, कूदता हूं, लड़ता हूं और कुश्ती में तुमसे हार जाता हूं, मैं काय का भगवान? बोले नहीं कन्हैया, अब तो तुझे अपना धाम दिखाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा देखोगे, चलो ब्रह्म कुंड में। ब्रह्म कुंड के पास ले गए और कहा डुबकी लगाओ, जिसको देखना है सब डुबकी लगाओ। सबने डुबकी लगाई तो क्या देखा, बाहर निकले डुबकी लगा के तो क्या देखते हैं कि एक बहुत से विशाल, बहुत सुंदर, बहुत प्रकाशित एक भवन में खड़े हैं, राज्य में खड़े हैं। अब वहां पे क्या देखा मालूम है कि जो भी है सबके सब 4 भुजा वाले हैं, आपस में बात भी नहीं करते हैं, सबके मुख पे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, यही मंत्र सबके मुख पे चल रहा है। अब ग्वालवाल आपस में बात करे, भैया कहाँ आ गए? दूसरा बोले भाई पता नहीं, ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं। तीसरा बोला देखा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब 4 हाथ वाले हैं, यहाँ पे 2 हाथ वाला कोई दिखता ही नहीं है, ये लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं। चौथा बोला वो तो ठीक है, पर हमारा कन्हैया कहाँ है? 5 महीने का चलो खोजते हैं। खोजते खोजते आगे बढ़े तो जैसे ही द्वार पे घुसने लगे, द्वारपाल ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले तुम लोग वहां पे जाके बात करोगे, वहां बात करना मना है। बोले हम बात नहीं करेंगे, हम जाने दो। अंदर गए और जाकर के क्या देखा, एक ऊंचे से सिंहासन पर भगवान कृष्ण बैठे हुए, नीचे 2 मुख वाले, 3 मुख वाले, 4 मुख वाले, 5 मुख वाले, 10 मुख वाले, 20 मुख वाले, हजारों मुख वाले लोग खड़े हैं हाथ जोड़ करके। कोई कह रहा है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,
कोई कह रहा है वंशी विभूषित करा नवनीर दावा। अलग अलग खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब बेचारे ये बोले वो रहा हमारा कन्हैया, वो रहा हमारा कन्हैया। द्वारपालों ने कहा यहाँ बोलना मना है। अब बेचारे चुप हो गए। भगवान की तरफ देखें और भगवान भी वहां पे मर्यादा में बैठे हैं। भगवान भी किसी की तरफ देखते नहीं है। इन्होंने सोचा अब क्या करें और मन ही मन प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे गिरधारी, हमें ये वैकुंठ नहीं चाहिए। और जैसे आंख बंद की तो क्या देखते हैं कि सब के सब ब्रह्म कुंड से बाहर निकल रहे हैं। और बाहर क्या देखा कि तट के किनारे खड़े हुए भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। भगवान बोले देख आए, मेरा धाम देख लिया? ग्वाल बाल बोले ना बाबा ना, हमें तेरा ऐसा धाम नहीं चाहिए जहाँ पे तू हमसे बात ना करे, तू हमारे साथ खेले नहीं, तू हमारे साथ मस्ती ना करे। अरे हमको तो वृंदावन ही चाहिए। क्यों? वृंदावन के अंदर हम तेरे साथ खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं और मौका पड़ने पर भागे पटक भी सकते हैं, लेकिन हमें तुम्हारा धाम नहीं चाहिए। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो धाम नहीं मांगते, वो कहते हैं प्रभु धाम नहीं, हमको धरा धाम दे दो, अर्थात पृथ्वी दे दो। पृथ्वी पर रह के हम आपका नाम लेंगे, आपके दर्शन करेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, आपका कीर्तन करेंगे। इससे बड़ा और कोई धाम हमारे लिए नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि चीर हरण के समय भगवान ने गोपियों को जिस रात्रि का संकेत किया था वो रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रास क्रीड़ा क्या है। रास क्रीड़ा क्या है? अगर रास क्रीड़ा क्या है ये समझ में आ जाएगा तो समझो भगवान की सृष्टि पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। भगवान कृष्ण एक हैं, गोपियां करोड़ों हैं, कोटानी कोटि विजांगनाएं, करोड़ों गोपियां, भगवान एक। नृत्य करने वाले परमात्मा एक और नाचने वाली गोपियां अनेक। इसमें समझना यह है, इस रास क्रीड़ा का जो सार तत्व है वो यही है, भगवान तो एक हैं, गोपियां अनेक हैं। और उसमें जो कभी नाचा है, कभी गोपियों को स्पर्श किया है, कभी गोपियों को अपने मुख से निकाल करके पान दे दिया है, कोई गोपी भगवान के चरण दबा रही है, कोई गोपी भगवान से चरण दबा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड गोपी है। मैं, आप, ये जो भी हैं ये सब के सब गोपियां हैं। और नाचने वाला कौन है? नचाने वाला कौन है? एक भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के इशारे से सब नाच रहे हैं। वस्तुतः भगवान कृष्ण के इशारे से नहीं, भगवान कृष्ण ही गोपियों के अंदर बैठ कर के नाच रहे हैं। तात्पर्य भगवान कृष्ण ही हमारे हृदय में बैठ कर के जड़ चेतन जो भी वस्तु हैं, भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है, उन सारी प्रकृतियों के अंदर जड़ और चेतन भगवान ही है। भगवान ही नृत्य कर रहे हैं, भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये समझ में आ गया तो समझ लो रास क्रीड़ा समझ में आ गई। भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये हमारा भ्रम है, हमारी गलती है। हम मानते हैं कि मैं हूं, अब वस्तु तो आप नहीं है, परमात्मा है। क्यों? सृष्टि से पहले कौन था? परमात्मा। सृष्टि के बाद कौन रहता है? परमात्मा। सृष्टि के रूप में कौन है? परमात्मा। आदि अंत और मध्य परमात्मा है।
वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये मैं हूँ, ये तू है, वो ये है, अरे कुछ नहीं है, केवल भगवान है। ये स्वीकार कर लो तो रास क्रीड़ा, महाराज, भागवत, राम कथा, सत्संग सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा देश के स्वर लगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभाकरैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन् नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनामुद्गात्सुचो मृजन् प्रिया प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन शरद ऋतु थी। शरद ऋतु की रात्रि में वन के अंदर बेला, चमेली, कमल, गुलाब, गेंदा आदि के सुंदर सुंदर पुष्प खिल करके महा महा महक रहे थे, मधुर मधुर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रि का संकेत किया था, तब से लेकर आज तक जितनी भी रात्रियां हैं सब एक रात्रि के रूप में पंजीभूत हो गई, प्रकट हो गई। आज की जो रात्रि है बड़ा आनंद देने वाली है, बड़ा सुख देने वाली है। मानो आज भगवान के हृदय में रास क्रीड़ा करने का भाव प्रकट हुआ है, तो आज रात्रि भी आनंदित हो रही है। वस्तुतः भगवान अमना है। अमना का अर्थ भगवान मन को कभी स्वीकार नहीं करते, मन से अलग हैं। लेकिन आज प्रभु ने मन को स्वीकार किया। भगवान अमना है, लेकिन अमना होते हुए भी आज मन को स्वीकार करके योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा करने का विचार किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान रास क्रीड़ा करने जा रहे हैं। उस वन की ऐसी मधुर शोभा है कि जिसको देखते बनता है तदोडुराज ककुभाकरैर्मुखम्। आहा, आज भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रियतमा पत्नी के पास आकर उसके पति ने अपनी पत्नी को राजी करने के लिए ऐसा किया हो। आज चर अचर समस्त प्राणियों का था संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण नष्ट हो गया था, वापस बढ़ गया। दृष्ट्वा कुमद्वन्त मखण्डमण्डलम् रमाननाभम् नवकुङ्कुमारुणम् वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। उस दिन आकाश में
चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। आज चंद्रमा नूतन केसर के समान लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे। कुछ संकुच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। वनम च तत्कोमल गोविरंजितं जगौकलं वामदिशां मनोहरम्। चंद्रमा की शीतल किरणों के कारण सारा वन अनुराग के रंग से भर गया। वन के कोने कोने में चंद्रमा की किरणों की चांदनी छिटक रही थी। आज समुद्र के अंदर से निकला हुआ अमृत अपने किरणों में भर के चंद्रमा वन के ऊपर छिटक रहा था, उड़ेल रहा था। ऐसे सुंदर वन के देदीप्यमान सौंदर्य माधुर्य को देख करके भगवान का हृदय आज आनंद से भर गया और मेरे प्रभु ने अपने अधरों पे वंशी को रखा। मुरली जोर की बजाई रहे एकदम लाला। मेरे प्रभु ने वन के अंदर प्रवेश करके और त्रिभंग ललित होके अर्थात 3 जगह से टेढ़े होके वंशी को अपने अधरों पे रख के निनाद किया। ध्यान देना, भगवान ने क्या बजाया? वेणु। वेणु का अर्थ होता है जिसके सामने विषयानंद और ब्रह्मानंद अणु के समान हो जाएं, अर्थात छोटे पड़ जाएं, उसे कहते हैं वेणु। निशाम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आहा, आज प्रभु ने ब्रज सुंदरियों के मन का हरण करने के लिए काम बीज कीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का यह वंशीनादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला था, बढ़ाने वाला था। वैसे तो ब्रज की सुंदरियों का मन भगवान की ओर पहले से खिंचा चला गया था, लेकिन आज जब भगवान ने गोपियों को बुलाने की इच्छा से अपने अधरों पर रख के वंशी को बजाया, तो आज गोपियां भगवान से मिलने के लिए छटपटाने लगी। मोहन मुरली पर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माला गिरा
हरे हरे बांसुरी बनी मुरलिया, हरे हरे बांसुरी बनी मुरलिया, मरम मरम छुए मुरलिया, मरम मरम छुए मुरलिया, चंचल चतुर अंगुरिया जैसे चंचल चतुर अंगुरिया जैसे कटक मुरलिया अंगुरी पर राधा पीली मुदरी अंगुरी मुदरी पर राधा काना आकर देखे सुने मधुर स्वर कर दे, सुने मधुर स्वर राधा गोरी भूल गए राधा हरी गगरिया, भूल गए राधा हरी गगरिया, भूल गए गोधन को सावरिया, भूल गए सावरिया, भूल गए गोधन को सावरिया, भूल गए गोधन को सावरिया, जाने न जाने कह दो जाने न जाने कह दो जाने आगे जुगे अधर धरे मोहन मुरली, अधर धरे मोहन मुरली, होठ पे विराजे बाजे मुरलिया, बाजे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया। नंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने जब बंसी बजाई तो क्या हुआ?
वंशी की ध्वनि सुनते ही जो गोपियां जिस स्थिति में थी, जो कर रही थी, सभी से निवेदन है, शांति बनाए रखें। सभी माताओं को से निवेदन है, खासकर आप शांति बनाए रखें। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों ने जब वंशी की ध्वनि अपने कानों में सुनी तो क्या हुआ? तो कह रहे हैं, दोहन्त्यो भी ययु काश्चित् दोहम हित्वा सुमुत्सुकाः पयोधीश्रित्य संयाव मनोद्वास्या पराययुः। जैसे ही वंशी की ध्वनि कानों में पड़ी तो कोई गोपी गाय का दूध दो रही थी। वंशी की ध्वनि को सुनते ही उत्सुकतावश दूध धोना छोड़कर के भगवान की तरफ चल दी। दोहम हित्वा सुमुत्सुका, कोई तो दूध को चूल्हे पर औटा रही थी, उबाल रही थी, दूध को वैसे ही छोड़ करके चल दी। पयोधीश्रित्य संयाव, कोई लपसी पका रही थी, लपसी बिना उतारे ही जूं के त्यों ही भगवान के पास चलेगी। सुखदेव जी कहते हैं, परिवेशयन्त्य तद्धित्वा पाययन्त्य शिशुन्पया, जो भोजन परोस रही थी वे परोसना छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। लिम्पन्त्य प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने, कोई गोपी अपने शरीर में आंखों में अपने शरीर में उबटन और आंखों में अंजन लगा रही थी। वो वैसे ही छोड़कर उल्टे पलटे वस्त्रों को पहनकर भगवान कृष्ण के पास जा पहुंची। तावार्यमाणाः पतिभिः, पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी ना रुकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा का सब कुछ अपहरण जो कर लिया था। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने घर के अंदर बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिनको बंद किया था वो पहले पहुंच गए। क्यों? शरीर से नहीं, वो आत्मा से पहुंच गई। शरीर को छोड़ दिया। वो कहने लगी पतियों से, परिवार वालों से कि तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो, लेकिन जो मेरा चित्त, जो मेरी आत्मा गोविंद के चरणों में लगी है, उसे कैसे रोकोगे? भगवान के पास पहुंची। भगवान से मिलने का विरह इतना सताने लगा, मिलने की इच्छा इतनी हो चुकी कि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दुख पृष्ठ विरह तीव्र। भगवान के मिलने की इच्छा इतनी मन में हुई कि गोपियों के सारे अशुभ संस्कार नष्ट हो गए।
और जब भगवान के समीप पहुंची और बड़े वेग में आवेश में आके उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। भगवान का आलिंगन इतने कस के किया, उस समय उनको इतना सुख हुआ, इतनी शांति मिली। तो लिखा है ध्यान प्राप्ता श्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगलाः। भगवान से मिलते ही उनके सारे के सारे पुण्य नष्ट हो गए। भगवान से मिलने का भाव हुआ तीव्र तो पाप नष्ट, और जब मिले तो पुण्य नष्ट हो गए। सारी गोपियां भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान बोले महाभागवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? सब कुशल मंगल तो है। कहो इतनी रात्रि में इस समय यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह। गोपियों रात्रि का समय है और ये समय वैसे भी बड़ा भयानक है, और इस जंगल में बड़े बड़े भयानक जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। जंगल तो वैसे भी डरावना होता है, और तुम स्त्रियां हो, तुम गए तो और अधिक डर लगता है। एक काम करो वापस चले जाओ। तुम्हें अधिक देर तक इस वन में नहीं रुकना चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए? तो कह रहे हैं मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च व। देखो रात्रि का समय है, अगर तुम्हारे पति तुम्हें अपने पास नहीं देखेंगे तो चिंता करेंगे। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हें खोजेंगे, तुम्हारी सासू, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बांधव तुम्हें खोजेंगे। जब तुम नहीं मिलोगी तो व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात सुनो, वापस चले जाओ। अच्छा भगवान बोले स्त्रियों को अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए।